गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ चैप्टर 5 एनिमल्स लाइफ साइकिल चल रहा है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एनिमल्स दैट लेज एग्स के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े मकोड़े। यू नो इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स विद मैनी लेग्स। आपको पता है कि इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े जो होते हैं बहुत छोटे जानवर होते हैं और उनके बहुत सारे लेग्स होते हैं। ऑल इंसेक्ट्स ले एग्स टू रिप्रोड्यूस। और सभी कीड़े मकोड़े एग्स देते हैं, बट एग्स ऑफ नॉट ऑल इंसेक्ट्स डायरेक्टली हैच इनटू देयर बेबीज। लेकिन सभी इंसेक्ट्स के एग्स में से डायरेक्ट बेबीज नहीं निकलता है। दे गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ये अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं, अलग अलग चक्र से गुजरते हैं। लेट अस रीड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्यू इंसेक्ट्स। यहाँ पर हम कुछ इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड ग्रासहोपर हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच और ग्रासहोपर की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। 3 चरण होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द एग लेड बाय द मदर इंसेक्ट। और जो पहला चरण होता है उसमें जो मदर इंसेक्ट, मादा कीड़ा जो होता है वो एग देता है। द एग हैचेज इनटू अ बेबी इंसेक्ट कॉल्ड ए निम्फ। और जब एग में से बेबी निकलता है तो उसको बेबी इंसेक्ट निकलता है तो उसको निम्फ कहते हैं। इट लुक्स क्वाइट सेम लाइक द पेरेंट इंसेक्ट। और ये बिल्कुल पेरेंट इंसेक्ट के जैसा ही दिखता है। बट द निम्फ गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग मैनी टाइम्स बिफोर चेंजिंग इनटू एन एडल्ट इंसेक्ट। लेकिन जो निम्फ होता है वो पूरा एडल्ट इंसेक्ट में बदलने से पहले अपनी जो उसकी खाल होती है, स्किन होती है, उसको कई बार चेंज करता है। मोल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन और शेल। मोल्टिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसेक्ट्स अपनी पुरानी स्किन को निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं। इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज एंड बटरफ्लाइज हैव 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। और जो हाउस फ्लाइज और बटरफ्लाइज होती हैं उनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द एग विच हैचेज इनटू अ लार्वा। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें एग से लार्वा निकलता है। लार्वा इज द सेकेंड स्टेज एंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट इंसेक्ट। और जो लार्वा होता है, लार्वा इज द सेकेंड स्टेज, लार्वा सेकेंड स्टेज है एंड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट इंसेक्ट। और जो पेरेंट इंसेक्ट होता है उससे बिल्कुल अलग तरह का दिखाई देता है। मोस्ट लार्वा लुक मोर लाइक वॉर्म्स देन देयर पेरेंट इंसेक्ट्स। बहुत से लार्वा ऐसे होते हैं जो वॉर्म्स यानी कीड़ों की तरह दिखाई देते हैं बजाय अपने पेरेंट इंसेक्ट्स से। लार्वा ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट नेम्स। अलग अलग इंसेक्ट्स के लार्वा के अलग अलग नेम्स होते हैं। लाइक लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसे कैटरपिलर कहते हैं। एंड दैट ऑफ ए हाउस फ्लाई इज नोन एज ए मैगोट। और जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसे मैगोट कहते हैं। द लार्वा मेनली फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रोज एट ए रैपिड पेस। जो लार्वा होता है वो अपना खाना पत्तियों से लेता है एंड ग्रोज एट ए रैपिड पेस, और एक स्पीड से, तेज गति से ग्रो करता है, बढ़ता है। इट stops eating and forms a covering around its body after some time। और ये कुछ टाइम के लिए अपना खाना खाना बंद कर देता है, अपना खाना लेना बंद कर देता है और अपनी बॉडी को एक कवर से कवर्ड कर लेता है, एक लेयर से कवर्ड कर लेता है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड ए प्यूपा। और ये जो कवरिंग होती है इसको हम प्यूपा कहते हैं। एंड इज द थर्ड स्टेज इन द इंसेक्ट्स लाइफ साइकिल। और ये जो प्यूपा बनने की स्टेज आती है ये थर्ड स्टेज होती है इंसेक्ट की लाइफ साइकिल की। आफ्टर सम टाइम द प्यूपा बर्स्ट ओपन टू फॉर्म इनटू द एडल्ट इंसेक्ट।
और कुछ टाइम बाद प्यूपा बर्स्ट होता है और वो एक एडल्ट इंसेक्ट की फॉर्म में आ जाता है। ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का है। और इससे प्रीवियस पेज पर आपका जो डायग्राम है वो लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच, कॉकरोच की लाइफ साइकिल का है। यहाँ मैंने जो कॉकरोच की लाइफ साइकिल पढ़ाई थी उसमें एग से निम्फ बनता है और ये कई बार अपनी स्किन को चेंज करता है और निम्फ से फिर एडल्ट कॉकरोच बन जाता है। यहाँ पर बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में सबसे पहले एग होता है, एग से फिर लार्वा बनता है और लार्वा एक कवरिंग कर लेता है अपने ऊपर और जब ये बर्स्ट होता है तो ये एक एडल्ट इंसेक्ट या बटरफ्लाई बन जाता है। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड द एडल्ट इंसेक्ट डज नॉट लुक आफ्टर इट्स बेबीज। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये समझ सकते हैं कि जो एडल्ट इंसेक्ट होते हैं वो अपने बेबीज की देखभाल नहीं करते हैं। अदर एग लेइंग एनिमल्स, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है अदर एनिमल्स का जो कि एग्स देते हैं। एनिमल्स लाइक फिश एंड फ्रॉग्स ऑल्सो ले एग्स टू रिप्रोड्यूस। एनिमल्स जैसे कि फिश एंड फ्रॉग भी एग्स देते हैं। दीज एनिमल्स ले देयर एग्स इन वाटर एंड लुक आफ्टर देयर बेबीज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो एनिमल्स होते हैं ये पानी में अपने एग्स देते हैं और अपने बेबीज की थोड़े टाइम के लिए देखभाल करते हैं। अ फ्रॉग्स एग हैचेज इनटू अ टेडपोल। फ्रॉग के एग में से टेडपोल निकलता है। इट स्लोली ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग और ये धीरे धीरे एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। ये टेडपोल है और ये फ्रॉग है। अ फिश यूजुअली लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। और जो फिश होती है वो एक बार में 1000 एग्स देती है बट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ऑफ एग्स सर्वाइव आउट ऑफ दोज। लेकिन इनमें से कुछ 100 एग्स ही सर्वाइव कर पाते हैं यानी आगे जी पाते हैं। मैनी एग्स आर ईटन बाई अदर बिगर फिश इन द वाटर। जो बहुत सारे उनमें से बहुत सारे एग्स ऐसे होते हैं जिनको बड़ी बड़ी मछलियां खा जाती हैं। द एग्स दैट सर्वाइव बिकम बेबी फिश। और जो एग आगे सर्वाइव करते हैं वो बेबी फिश बन जाते हैं। अदर बिग फिश ऑल्सो ईट बेबी फिश मैनी टाइम्स। और कई बार ऐसा होता है जो बेबी फिश बनती हैं उनको भी बिग फिश खा लेती हैं। चैप्टर आज कंप्लीट है। आपको चैप्टर पूरा रीड करना है और 2 डायग्राम्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं। फर्स्ट आपको बनाना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग और सेकंड आपको बनाना है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। दैट्स ऑल।